मूवी की शुरुआत में हम क्लाउड नाम के एक शातिर बच्चे को देखते हैं जो शक्ल से भले ही मासूम लग रहा हो, लेकिन ये बच्चा अपनी ही दोस्त के माँ के साथ प्यार कर बैठता है। हम जर्मन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो स्कूल में एक टीचर होता है और वो अपने स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ जैन आती है, जिसके बाद वो भी उन असाइनमेंट को चेक करने लगती है और यहीं पर वो जर्मन से कहती है, तुमने तुम्हारे स्टूडेंट को काफी कम मार्क्स दिए हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर जर्मन बताता है, स्टूडेंट्स ने एग्जाम में कुछ भी सही नहीं लिखा। यहीं पर जर्मन क्लाउड नाम के उसी शातिर बच्चे का असाइनमेंट चेक करता है जिसमें उसने लिखा था कि वो राफा नाम के एक स्टूडेंट के घर पर काफी दिनों से जाना चाहता था और फिर एक दिन वो राफा को मैथ पढ़ाने के बहाने से उसके घर चला ही जाता है। वहाँ पर उसकी नजर राफा की माँ तारा पर पड़ती है जो देखने में काफी हसीन लग रही थी। इसके बाद क्लाउड राफा को एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देकर नीचे आ जाता है। ये सब पढ़कर जर्मन उसकी वाइफ से कहता है, क्लाउड की राइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आगे जाकर ये एक राइटर बन सकता है। इसके बाद अगले दिन जर्मन क्लाउड से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि अगर राफा को पता चल गया कि तुम उसके माँ के बारे में क्या सोच रखते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। लेकिन इस पर क्लाउड जर्मन को असाइनमेंट का अगला पेज पढ़ने के लिए देता है। जर्मन घर आकर उसकी वाइफ के साथ आगे की स्टोरी पढ़ने लगता है। इस पेज में लिखा था, इस बार जब क्लाउड राफा के घर गया तो उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका बेटा अब मैथ में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा था। फिर जब राफा की माँ वहाँ से जा रही होती है तो क्लाउड उसे हवस भरी नजरों से देखने लगता है। अब ये सब पढ़कर जैन को काफी अजीब लगता है। वो सोच रही थी कि इतना छोटा बच्चा किसी की माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। इसी के साथ जर्मन अगली सुबह क्लाउड के फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकलता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि क्लाउड की फैमिली 2 साल पहले यहाँ पर आकर शिफ्ट हुई है और इन लोगों ने कई बार अपना घर बदला है। अब इससे जर्मन को लगने लगता है कि क्लाउड बहुत ज्यादा परेशान रहता है और उसे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। इसीलिए जर्मन ये डिसाइड करता है कि अब वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनने में उसकी मदद करेगा। इसके बाद क्लाउड जर्मन को और एक असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा था कि जब वापस से क्लाउड राफा के घर गया तब राफा और उसके पिता मैच देख रहे थे। तभी तारा वहाँ पर आती है और वो क्लाउड के पास आकर बैठती है। थोड़ी देर बाद राफा के पिता को एक कॉल आता है और वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह एक बार फिर से मौका मिलता है तारा को देखकर अपनी आंखें सेकने का। वहीं पर अब हमें ये भी पता चलता है कि जैन को भी इन असाइनमेंट को पढ़कर अब मजा आने लगा था। अगली सुबह क्लाउड जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है जिसे घर लाकर ये दोनों साथ में बैठकर पढ़ने लगते हैं। क्लाउड यहाँ पर लिखता है, इस बार राफा को बहुत ही मुश्किल मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देकर नीचे उसकी माँ को देखने के लिए चला आया। नीचे तारा और उसका पति आपस में बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब राफा की माँ बाहर आती है तो वो क्लाउड को देख लेती है, पर तभी क्लाउड सामने रखी हुई पेंटिंग को देखने का बहाना बना लेता है और पहली बार तारा को पता चलता है कि क्लाउड उनकी बातें सुन रहा था, जिसके चलते वो रात में ये बातें उसके पति को बता देती है। साथ ही वो बताती है कि हमें राफा के लिए कोई दूसरा मैथ पढ़ने वाला ढूंढना होगा। इनकी आपस की बातें क्लाउड भी सुन लेता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके चलते वो जर्मन को मैथ का पेपर चुराने के लिए कहता है और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह राइटिंग करना छोड़ देगा। अब ये सुनकर जर्मन के सामने कोई दूसरा चारा नहीं बचता क्योंकि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनना चाहता था, इसलिए वो मैथ का पेपर चुरा लेता है और उस पेपर को ले जाकर क्लाउड को दे देता है। जिसके बाद जब टेस्ट एग्जाम होता है तो इस टेस्ट एग्जाम में राफा के बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। इन मार्क्स को देखकर तारा और उसका पति दोनों काफी खुशी महसूस करते हैं और इस तरह क्लाउड को ही राफा को ट्यूशन पढ़ाने की परमिशन मिल जाती है। रात को जर्मन क्लाउड का एक असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, इस बार उसको राफा के घर पर बहुत लेट हो गया था तो राफा के पिता ने उसे यहीं पर सोने के लिए कहा। फिर जब राफा क्लाउड को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है तो वो क्लाउड से कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जब आधी रात हो जाती है तो क्लाउड चुपके से सारा के कमरे में आ जाता है और वो उसे सोते हुए देखने लगता है। अगले दिन हम क्लाउड को देखते हैं जो सारा के करीब आता जा रहा था और रात में सारा और उसके पति के बीच लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद राफा के पिता गुस्से में आकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद क्लाउड वहाँ पर आ जाता है और सारा को एक लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उस लेटर को पढ़कर सारा क्लाउड को अपने पास बुलाती है। सारा को लेटर पढ़कर बहुत अच्छा लगा था और पहली बार वो सारा को किस करने लगता है। इन दोनों का कांड राफा छुपकर खिड़की में से देख लेता है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है और आत्महत्या कर लेता है। असाइनमेंट के लास्ट पेज पर लिखा था, कहानी अभी बाकी है। ये पढ़कर जर्मन के होश उड़ चुके थे। अगले दिन जर्मन स्कूल आता है तो आज राफा स्कूल नहीं आया था। इसके बाद वो एक टीचर के पास आता है और उनसे कहता है कि राफा के घर पर अभी कॉल करो और पता करो कि आज राफा स्कूल किस वजह से नहीं आया। तो कॉल पर उसे बताया जाता है कि राफा बीमार है और इसीलिए वो आज स्कूल नहीं आ सकता। यह सुनकर जर्मन को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो चैन की सांस लेता है।
जर्मन को भी लगने लगा था कि अगर ये सब राफा को पता चल गया तो वह सच में आत्महत्या कर लेगा। इसीलिए वो क्लाउड को यह सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन क्लाउड उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं लिखना बंद नहीं कर सकता। ये सुनकर जर्मन उसे वार्निंग देते हुए बताता है, अब से मैं तुम्हारे असाइनमेंट नहीं पढ़ूंगा। क्लाउड भी इसके बाद उसने लिखे हुए असाइनमेंट को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। पर तभी जर्मन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वह डस्टबिन में से पेज को निकालकर पढ़ने लगता है। इस वाले पेज में लिखा था, आज राफा के पिता बहुत उदास घर आए। भी सारा वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर राफा के पिता बहुत खुश होते हैं। पर तभी वहाँ पर राफा आता है और उनसे कहता है कि क्लाउड अब हमारे घर नहीं आएगा, आप लोग मेरे लिए कोई दूसरा ट्यूशन पढ़ने वाला ढूंढ लीजिए। जर्मन क्लाउड के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें अब राफा के घर नहीं जाना चाहिए। इस पर क्लाउड भी राजी हो जाता है, लेकिन वो जर्मन से कहता है आज उसकी और राफा की लड़ाई हो गई क्योंकि उसको मेरे और उसके माँ के अफेयर के बारे में पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड अपनी कहानी को पूरा करने के लिए सारा के पास जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग कर चले जाते हैं, पर सारा उसे मना कर देती है। वो क्लाउड के साथ जाना नहीं चाहती थी। इस बात से क्लाउड को बहुत बुरा लगता है और वो अब अंदर से टूट चुका था। यहाँ पर क्लाउड रोने लगता है। इसके बाद क्लाउड जर्मन के घर आता है, जहाँ उसकी वाइफ जैन उससे कहती है जर्मन अभी घर पर नहीं है। इस पर क्लाउड उससे कहता है मुझे पता है कि वो घर पर नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर जब जर्मन अपने घर आता है तो उसकी वाइफ उसे अगला असाइनमेंट पेपर देती है, जिससे जर्मन को पता चलता है कि क्लाउड यहाँ पर आया था। इस वाले पेज पर लिखा था कि क्लाउड ने जैन को बताया कि जर्मन ने उसे एक बार कहा था कि मेरी वाइफ कभी माँ नहीं बन सकती और इसीलिए हमारा बच्चा अभी तक इस दुनिया में नहीं आ सका। ये बातें सुनकर जैन को बुरा लगता है। इसके बाद जैन क्लाउड के करीब आती है और यही क्लाउड भी चाहता था। ये पढ़कर जर्मन को अब क्लाउड पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम फिल्म के अंत में देखते हैं जर्मन और क्लाउड दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जर्मन क्लाउड से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिस लड़के ने मुझे छोड़ दिया मैं उसे लड़के से बात और मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया मैं उसे लड़के से बात कर रहा हूँ। जर्मन की ये बातें सुनकर अब क्लाउड हंसने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।